हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लास्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर के किस स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में। फार्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सऊदी अरब में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। इसका नाम है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। इसका खिताब जीते हैं ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कौन बनी है? नीलम शम्मी राव। 6 दिसंबर 2021 को वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 21वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 2021 मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? श्रुति सितारा। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? केरल की हैं। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। पीवी सिंधु किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तेलंगाना से। भारत के प्रथम सर्वेक्षण पोत का नाम बताइए जिसे हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसका नाम है संध्याक। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। 6 दिसंबर 2021 से भारत और किस देश के बीच 11वां एक्वेरियन युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में। और मालदीव में ही इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिसंबर से शुरू हुआ है, 19 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। जायका इंडिया का कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध किस वरिष्ठ पत्रकार का हाल ही में 67 साल की उम्र में निधन हो गया? विनोद दुआ। दूरदर्शन और एनडीटीवी के ये पूर्व पत्रकार थे, तो इनका निधन हो गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? परसेवरेंस रोवर को। ध्यान रखिए, नासा ने इसी साल मंगल ग्रह पे जिस रोवर को उतारा उसका नाम है परसेवरेंस। ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स शब्द को, वहीं कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है, तो इसे भी याद रखिए। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हमार आपन बजट नामक पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? झारखंड की सरकार ने। पुरुषों का टेनिस विश्व कप कहे जाने वाले डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है रूस ने। किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को ही ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व के सभी देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास में विमानन क्षेत्र के महत्व को उजागर करना है। पहली बार ये दिवस 1996 में मनाया गया था, लेकिन 2013 से वार्षिक रूप से इस दिवस को मनाया जाता है। 2021 का थीम क्या है? तो 2021 का थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। भारत में 7 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे। भारत में हर साल 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये हैं सुनील अरोड़ा। इन्हें आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। सुनील अरोड़ा जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र, और बाकी के 2 लोग ये भारत के 2 चुनाव आयुक्त हैं, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। ध्यान रखिए, भारत का एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आइडिया की बात करें तो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसकी स्थापना की गई थी 28 फरवरी 1995 को। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के स्टोम्सबर्ग में है। महासचिव हैं केविन कैसस जमोरा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को दुबई में एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर और एशियाज मोस्ट इनोवेटिव प्लेटफॉर्म फॉर शॉर्ट फिल्म्स एंड
डॉक्यूमेंट्रीज के खिताब से नवाजा गया? विवेक पॉल, ऑप्शन ए राइट आंसर। विवेक पॉल जो हैं ये द ग्रेट इंडियन फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक हैं और साथ साथ में प्रोडक्शन हाउस है सिनेमा डिक्स 9 उसके सीईओ हैं। तो हाल ही में इन्हें दुबई में एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर से सम्मानित किया गया। निम्न में से किसे 3 साल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं इत्तिरा डेविस। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और इन्हें किनकी जगह नियुक्त किया गया है? नितिन चुग की जगह नियुक्त किया गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 2017 को। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही 2 प्रमुख आईटी कंपनियां विप्रो और इन्फोसिस का मुख्यालय है। साथ में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का टैगलाइन है यानी आदर्श वाक्य है बिल्ड ए बेटर लाइफ। अगला क्वेश्चन, चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लीटर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, हाल ही में खोजी गई डैश की एक प्रजाति है। तो चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लीटर जो है ये तितली की एक प्रजाति है जिसकी खोज हाल ही में की गई है। किस राज्य में इसकी खोज की गई है इसे भी नोट करिएगा, सिक्किम में, ठीक है। और इस प्रजाति का नाम रखा गया है, इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया है जोग्राफेटस जोंगुवेंसिस, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो सिक्किम के दोजोंगू में इसकी खोज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 दिसंबर 2021 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो आप सभी को पता होगा कि 6 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिन के लिए, एक दिन नहीं कुछ घंटों के लिए भारत की यात्रा पर थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच में कुल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन बी राइट आंसर। रूस का बात चलते ही 2 बातें ध्यान में रखिएगा। भारत S-400 नामक डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो है रूस से ही खरीद रहा है और रूस ने इसकी सप्लाई भी शुरू कर दी है। इसके अलावा एक राइफल है AK-203, रूस से ही भारत खरीद रहा है, ठीक है। तो इस तरह के AK-203 राइफल 7.5 लाख खरीदे जा रहे हैं। वैसे इन सभी राइफल्स का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, ठीक है। रूस की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस यूरोप और एशिया में फैला हुआ है और रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बैकाल झील जो है दुनिया की सबसे गहरी झील है जो कि रूस में ही है। रूस की प्रमुख नदियां हैं डॉन, वोल्गा, अमूर, येनेसी, लेना और वोव। इसमें वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के यूरोपीय भाग में ये नदी बहती है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे है। स्टालिनग्राड शहर वोल्गा नदी, लेनिनग्राड शहर जो है ये नेवी नदी के किनारे हैं। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन, यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। अगला क्वेश्चन, उदय शंकर के स्थान पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। तो फिक्की के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उदय शंकर के स्थान पर फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। संजीव मेहता जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखिए फिक्की के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। फिक्की की स्थापना की गई थी 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसे लॉन्च किए हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम चिंतामणि। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2021 में बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च हुई है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। इंडियन इनिंग्स के लेखक हैं अयाज मेमन। रीसॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक हैं बान की मून।
बान की मून जो कि यूनाइटेड नेशन के पूर्व महासचिव हैं। लाल सलाम के लेखक हैं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, और इनका ये पहला ही उपन्यास है। इंडिया वर्सेस यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये भारतीय अमेरिकी हैं। अमर्त्य सेन को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1998 में अर्थशास्त्र के ही क्षेत्र में। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक हैं भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ के लेखक हैं सलमान रश्दी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को अगले साल ओमान में LLC का आयोजन किया जाएगा, लीजेंड लीग क्रिकेट, उसका आयुक्त यानी कमिश्नर बनाया गया है, तो इसे भी नोट करिए। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं भारत के मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। द लिविंग माउंटेन और जंगल नामा के लेखक हैं अमिताव घोष। अमिताव घोष को 2018 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये अभी तक के एकमात्र अंग्रेजी लेखक हैं। और ये सारी पुस्तकें 2021 में लॉन्च की गई हैं, सबको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए जिनका हाल ही में 98 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इनका नाम है डॉक्टर मम्बलिकल्लातिल शारदा मेनन, यानी डॉक्टर M शारदा मेनन। ये भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी। हाल ही में इनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, तो इसे भी नोट करिए, ठीक है। सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्म भूषण पुरस्कार जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। डॉक्टर M शारदा मेनन की कुछ उपलब्धियां हैं, उसे भी याद रख सकते हैं। उन्होंने मनोचिकित्सक R थारा के साथ मिलकर 1984 ईस्वी में सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने मानसिक बीमारियों से प्रभावित लोगों के परिवारों का समर्थन करने के लिए आशा की भी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अमिताभ बच्चन को हाल ही में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। रणबीर सिंह को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinSwitch कुबेर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सलमान खान को हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य के कोविड टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन। अफ्रीकी देश गाम्बिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो गाम्बिया अफ्रीकी देश है, यहाँ के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं अडामा बैरो। ऑप्शन डी राइट आंसर। गाम्बिया की राजधानी है बंजुल, यहाँ की करेंसी है गैम्बियन दलासी। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को ऑपरेटर थ्योरी में प्रथम सिप्रियन फोयस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं निखिल श्रीवास्तव। ऑप्शन ए राइट आंसर। सिप्रियन फोयस पुरस्कार जो है ये अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाता है, और इस पुरस्कार के तहत $5000 की इनामी राशि दी जाती है। वैसे सिप्रियन फोयस पुरस्कार 2021 के 3 लोग विजेता बने हैं। इसमें से एक भारतवंशी हैं निखिल श्रीवास्तव, बाकी के अन्य 2 हैं एडम मार्कस और डैनियल स्पीलमैन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब पिछले क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 71वें स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन था आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो अब चलिए आज का पहला क्विज है। हाल ही में किस देश ने नूरी नामक अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? दूसरा क्वेश्चन है डेम सैंड्रा मेसन किस देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।